हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। कई प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि कैबिनेट में कुल मिलाकर 12 एजेंडे रखे गए, 11 को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने मेट्रो विस्तार के लिए डीपीआर बनाने की मंजूरी दी है। सीएम ने बताया कि 1687 करोड़ के डीपीआर का ये कार्य 2023 से शुरू होकर 2027 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा फरीदाबाद के लिए जीएमडीए की तर्ज पर एफएमडीए और जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्ताव को मंजूरी इस बैठक में दे दी गई है। कैबिनेट मीटिंग हुई है। उस कैबिनेट मीटिंग में कुल 12 एजेंडास ऐसे थे। तो 12 एजेंडा में एक एजेंडा तो ऐसा था कि वो आदमपुर की विधानसभा से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके ऊपर कोई निर्णय करना उचित में नहीं था, क्योंकि आचार संहिता लगी है। लेकिन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के नाते ऑथराइज कर दिया मुझे कि उस पर जो निर्णय लेना होगा वो आचार संहिता के समाप्ति के बाद तुरंत लिया जाएगा। बाकी जो मुख्य एजेंडाज में एक है गुरुग्राम में रिजांगला चौक से और सेक्टर 21 द्वारका, ये एक ऐसा रेलवे मेट्रो का एक कनेक्शन है जिसकी बहुत डिमांड भी थी, ज़रूरत भी थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के लोग जो गुरुग्राम आते जाते हैं या मेट्रो के द्वारा जो सेक्टर 21 पर पहुंचते हैं, ऐसे सब लोगों को मेट्रो से गुरुग्राम का जो एक नेटवर्क पहले से बना हुआ है, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर, जो लगभग 26-27 किलोमीटर है, जिसकी डीपीआर बन चुकी है, जो अब केंद्र सरकार के पास कई तरह की कमेटियां होती हैं, उसमें होकर के उस पर काम शुरू हो जाएगा। और उसी का एक कॉर्नर जो पालम विहार में रजांगला चौक है, अगर आपने गुरुग्राम देखा हो, वहाँ रजांगला चौक से और सेक्टर 21 के पॉइंट पर मेट्रो के साथ वो जुड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा गुरुग्राम के निवासियों के लिए भी और दिल्ली की, खास करके पश्चिम दिल्ली के लोगों की एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। इसकी जो डीपीआर बनने के लिए आज एक परमिशन ये दे दी गई है और इसके ऊपर लगभग 1687 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान किया गया है, जो कैपिटल कॉस्ट का एस्टीमेट है। डीपीआर बनने के बाद बाकी प्रोसेस में भी समय लगेगा। 2023 में शुरू होकर के 2027 तक ये जो मेट्रो का लिंक है ये पूरा होगा। इसी प्रकार दूसरा जो एजेंडा है, एसजीपीसी जो एक निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट 2014 में बना था, उसको सरकार ने मान्य किया है। अब वो कमेटी, चूंकि पहले केवल 18 महीने की एडॉक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कारण से 18 महीने इसके समाप्त हो गए। उन्हीं 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का ये हमको करना पड़ेगा, ऐसी कानूनीविदों की राय थी, तो हमने उसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित किया। तो सीएम को आपने सुना। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, इससे पहले भी हमने बात की कि काफी अहम ये बैठक होने वाली है और कुल मिलाकर कई बड़े मुद्दे, कई बड़े वो एजेंडे जिनको हरी झंडी दिखाई गई है कैबिनेट की ओर से, कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही। बिल्कुल ज्योति, देखिए बैठक में कुल 12 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 11 एजेंडे जो है आज पास हुए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो रजांगला चौक गुरुग्राम सेक्टर 21 से 21 द्वारका के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए द्वारका में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना को अंतिम विस्तृत परियोजना जो रिपोर्ट को है उसको मंजूरी दी गई है। 1687 करोड़ के डीपीआर का ये कार्य 2023 से शुरू होकर 2027 तक जो है वो पूरा किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कि 41 सदस्यों की एसजीपीसी की एडॉक कमेटी बनाने की स्वीकृति इस जो कैबिनेट में दी गई है। ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। इसके अलावा फरीदाबाद के लिए जीएमडीए की तर्ज पर एफटीएमए को मंजूरी है वो दी जाएगी।
इसके अलावा जेलों को लेकर भी काफी जो है प्रस्ताव है उनको मंजूरी दी है। जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को मंजूरी जो है इस बैठक में दी गई है। कैदियों की डाइट के साथ साथ कैदियों के मिलने, खेल, योगा जैसी चीजों को जोड़ने के अलावा पेशी के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुधार किए जाएंगे। कैदियों को उनके अपराध और आधार के जेल पर उनके हिसाब से है जेल में रखा जाएगा। पद्मा योजना के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है। पूरे राज्य में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के तर्ज पर 143 ब्लॉकों को लघु उद्योग जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण जो बैठक थी वो हुई है। ज्योति इसमें 12 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें 11 एजेंडों को जो है स्वीकृति मुख्यमंत्री और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री थे उनकी तरफ से दी गई है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कई बड़े फैसले लिए गए। बहुत शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आपने दी। तो हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि कालीरमन आपको बता रहे थे कि किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और किन किन एजेंडों को हरी झंडी दिखाई गई है कैबिनेट की ओर से इस महत्वपूर्ण बैठक में।